हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ब्रीफली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, आप फंडामेंटल यूनिट्स लेते हो, राइट, उसी के बेस पे आपके डिराइव्ड यूनिट्स बनेंगे, राइट, फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड। ये बन गया आपका एक सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट, ये आपका एक सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया। फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों आ गए उसमें, राइट। जैसे फंडामेंटल यूनिट में आपके 7 बेस क्वांटिटीज पता है आपको, राइट, मास, लेंथ, टाइम, करंट और क्या क्या है, टेम्परेचर और क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऐसे आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, राइट। इन फंडा और 2 सप्लीमेंट्री है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, राइट। इनके आप कुछ तो यूनिट डिसाइड करो, उसी के हिसाब से आपके डिराइव्ड यूनिट्स बनेंगे और ये सारों को आप बोलोगे मेरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे मास का मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि ग्राम में पकड़ा जाएगा, राइट। लेंथ का मान लो मैंने पकड़ा कि मेरा सेंटीमीटर में गिना जाएगा। टाइम का मान लो सेकंड में गिना जाएगा, ये एम्पियर में, और बाकी के हम अभी जो करना है ले लो, राइट। कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज बनेंगे इसके ऊपर, जैसे ये फंडामेंटल हो गए। जैसे वेलोसिटी, अब क्या बनेगी वेलोसिटी इस सिस्टम ऑफ यूनिट में, सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट, ऐसा ऐसा, राइट। फोर्स का क्या बनेगा इसमें फोर्स का केजी की जगह आप ग्राम बोलोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलोगे, ये बन जाएगा आपका, है ना, डाइन। तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनेगा। आप सिस्टम ऑफ यूनिट यानी फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों है उसमें। आप फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज के कुछ डिसाइड कर लेते हो कि ये वाली क्वांटिटी इसमें गिनूंगा, ये वाली क्वांटिटी इसमें गिनूंगा, उसी के हिसाब से आपके डिराइव्ड बनते हैं। फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड आपके बन गई एक सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे पास्ट में राइट, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी वगैरह में क्या होता था, अलग अलग कंट्रीज अपना अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स रखता था। जैसे कुछ कंट्री MKS सिस्टम फॉलो करते थे। MKS यानी क्या, उसको लेंथ मीटर में गिना जाएगा, उसका मास केजी में गिना जाएगा और टाइम सेकंड में गिना जाएगा, राइट। इसके डिराइव्ड यूनिट्स क्या रहेंगे फिर, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होगा, एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना, फोर्स का न्यूटन होगा, राइट। ऐसे ऐसे सब, यानी केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का। इस तरह से MKS में उनका एक सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया, राइट। CGS जो मैंने एग्जांपल लिया अभी, सेंटीमीटर, राइट, ग्राम और सेकंड, राइट, जिसमें डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिना जाएगा। आपका वजन, आपका मास जो है, वजन नहीं मास जो है वो ग्राम में गिना जाएगा, टाइम सेकंड में गिना जाएगा और उसके हिसाब से उसके डिराइव्ड बनेंगे। वो CGS सिस्टम होता था, राइट। FPS आप फीट में गिनोगे, 5 फुट 10 फुट, है ना, फुट। इसको पाउंड में गिनोगे वजन को, ब्रिटेन में अभी भी पाउंड में गिनते हैं वजन को, है ना, 1 पाउंड 2 पाउंड और सेकंड, राइट। तो अलग अलग कंट्रीज अपने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करते थे। फिर 1971 में क्या हुआ, इन सब ने डिसाइड किया कि भाई ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, हर बार कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, कन्वर्जन फैक्टर्स है, राइट। अभी भी कुछ जगह मैंने जैसे बोला ब्रिटेन में अभी भी पाउंड यूज़ होता है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, तो कंप्लीटली ये नहीं हुआ है, बट मोर और लेस अभी इन लोगों ने क्या किया, सारे कंट्रीज ने मिलके 1971 में डिसाइड किया कि हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, राइट। फिर उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया। इसका एक्चुअली एक फ्रेंच ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर SI यूनिट। हम अभी जो फिजिक्स पढ़ेंगे ना 11वीं 12वीं का पूरा, हम SI यूनिट फॉलो करेंगे, ठीक है। SI यूनिट जो है उसमें SI यूनिट्स में हम मीटर लेते हैं, लेंथ, SI यूनिट लेंथ का मीटर है, मास का केजी है, टाइम का सेकंड है, और बाकी फिर वही है, एम्पियर, केल्विन, टेम्परेचर का, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और इसका कैंडेला,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। तो यही है ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स ये है, मीटर, केजी, सेकंड, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, ऐसा, राइट। ये है एसआई यूनिट्स। इसी से बनेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, सब मिला के सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो अभी सब लोग फॉलो करते हैं, हम भी ये कोर्स में यही फॉलो करेंगे। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, प्लेन एंगल, उसका प्लेन एंगल थीटा इज अ क्वांटिटी, उसका यूनिट है रेडियन, रैड, राइट। प्लेन एंगल जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, एक है प्लेन एंगल थीटा, हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ही करेंगे। थीटा, इसका यूनिट है रैड, रेडियन। और एक है सॉलिड एंगल, राइट, इसको ओमेगा से करते हैं डिनोट, और इसका यूनिट है स्टेरेडियन, राइट। ये एसआर या फिर इसको एसआर और इसको रैड बोलते हैं, ऐसा। तो ये है सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, रेडियन, स्टेरेडियन, और इनसे बनेंगे इनके डिराइव्ड। टोटल होगी एसआई यूनिट, ठीक है। एक्चुअली इनके डेफिनेशंस, एसआई यूनिट्स यही है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंटरनेशनली सब लोग रेडीली अवेलेबल, एक्सेप्टेड बाय ऑल, फिक्स जो है वो यही है, मीटर, केजी और ये। इनके डेफिनेशंस लेकिन थोड़े से रिवाइज हो गए 2018 में, नवंबर 2018 में, राइट। पहले कैसा था, आर्बिट्रली चोजन, एक लेंथ चूज कर ली और बोला कि आज से यही 1 मीटर है। लेकिन अभी 2018 में उन्होंने थोड़ा सा और एक्यूरेट किया है उसको, उन्होंने अभी कांस्टेंट के ऊपर फोकस किया है। देखो उसको डिस्कस करते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ ध्यान में रखने की, इसके पीछे का स्पिरिट समझो, इसके पीछे का भावना समझो कि इस बार उन्होंने एक्यूरेसी बढ़ाई है। जो कांस्टेंट्स होते हैं, जो प्रूवन है कि ये इतने ही होते हैं, उनका यूज़ किया। पहले लेंथ क्या थी, एक आर्बिट्रली चोजन लेंथ, भाई आज से ये 1 मीटर। अभी नहीं, अभी उन्होंने 1 मीटर को क्या ये किया, उनको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, 3 × 10⁸, या फिर इतना वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो इतना है, 2.9979 × 10⁸, राइट, ऐसे कुछ है। तो उन्होंने इसके टर्म्स में किया, उन्होंने बोला कि भाई इस वेलोसिटी का यूज़ करेंगे हम 1 मीटर कितना होता है डिफाइन करने के लिए। मतलब क्या है, इसको मैं अभी 3 × 10⁸ लिखूंगा, यानी मेरे को पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, टाइम। मुझे स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये इतना मीटर जाता है, 1 सेकंड में ये इतना मीटर जाता है। तो 1 मीटर कितने सेकंड में जाएगा, 1 मीटर जो करेगा वो 1/3 × 10⁸ सेकंड्स में करेगा। इतने सेकंड में 1 मीटर जाएगा, है ना। 3 × 10⁸ का मतलब क्या हो गया कि मैं इतना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ 1 सेकंड में, पर यूनिट टाइम, पर सेकंड। तो 1 मीटर के लिए मेरे को इतना टाइम लगेगा। तो अभी उन्होंने मीटर का डेफिनेशन ऐसा किया है कि 3 × 10⁸, 1/3 × 10⁸ सेकंड्स में जो डिस्टेंस लाइट कवर करता है स्पीड ऑफ लाइट से, वो हो गया 1 मीटर। काफ़ी एक्यूरेट हो गया है डेफिनेशन, बेटर देन आर्बिट्रली चोजन, है ना। तो इस तरह से किया। आपको इसके पीछे का फॉर्मूला, फिक्स्ड वैल्यू कौन सी है ये समझो, वैल्यूज रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुमको पूछेगा नहीं, है ना। जैसे मास का इन्होंने क्या किया है, राइट, प्लैंक कांस्टेंट यूज़ किया है। प्लैंक कांस्टेंट अभी अगर आपने नया 11वीं शुरू किया है तो शायद पता नहीं होगा, जैसे पढ़ोगे पता चल जाएगा, राइट। सो एनर्जी जो होती है वो एच न्यू, या फिर न्यू से जगह फ्रीक्वेंसी है वो। प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी एनर्जी इनटू टाइम पीरियड, है ना। तो एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी यानी वर्क डन, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। थोड़ा बहुत पता होगा, सो डोंट वरी मच अबाउट दिस, राइट। सो फोर्स क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ये हो गया एनर्जी, है ना। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम सेकंड इज इक्वल टू एच। ये एच का वैल्यू ना कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट, राइट। तो मैं केजी को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। सो ये एच जो एक फिक्स वैल्यू है, राइट, ये फिक्स वैल्यू जो है एच इंटू 1 सेकंड कट गया, 1 सेकंड बचा, एक ये इधर आ गया, राइट, अपॉन मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से डिफाइन कर सकता हूँ मैं, राइट, इस हिसाब से डिफाइन कर सकता हूँ। इसका यूज़ करके मैं प्लैंक कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू लेके, ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। सेकंड का डेफिनेशन हम थोड़ी देर में देखेंगे, राइट, ये भी हम डिफाइन करेंगे, राइट। मीटर मैंने अभी डिफाइन किया इधर वेलोसिटी ऑफ लाइट को लेके, तो मीटर मेरा फिक्स हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट को लेके। सेकंड हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, हो गया केजी का डिफाइन, हो गया केजी का डिफाइन, राइट, ऐसा ऐसा। फिर टाइम का भी उन्होंने वही किया है। एक सीजियम 133 एटम होता है, राइट, राइट, वो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, राइट, जब ट्रांजिशन करता है वो, तो वो वाइब्रेट करता है। तो उसका जो वाइब्रेशंस होता है वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। उसका 1 सेकंड में इतना वाइब्रेशन होता है 919। ये जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो सीजियम इतना वाइब्रेट होता है 1 सेकंड में। ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसको यूज़ किया है उन्होंने, है ना, उसको यूज़ किया है। भाई 1 सेकंड में इतने, तो 1 सेकंड, राइट, इतने वाइब्रेशंस के लिए जो टाइम लगता है वो 1 सेकंड, हो गया डिफाइन। इलेक्ट्रिक करंट, राइट, चार्ज पता है हमको, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। तो करंट क्या होगा, चार्ज इंटू टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। सो करंट का डेफिनेशन जो होता है वो चार्ज, कोई भी एक गिवन क्रॉस सेक्शन दिया, उस क्रॉस सेक्शन में पर सेकंड कितना नेट चार्ज पर सेकंड कितना एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होता है, दैट इज योर करंट, राइट। तो उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज हमको पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टाइम का मैंने अभी अभी डिफाइन किया, राइट, तो उनके टर्म्स में मैं कर सकता हूँ। करंट का एक्चुअली आपको और एक डेफिनेशन जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब आएगा, इन टर्म्स ऑफ क्या था वो, है ना, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स है, दोनों आसपास में रखे तो कितना फोर्स एक दूसरे के ऊपर लाता है, उसके टर्म्स में आपको 12वीं में जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो और एक डेफिनेशन आएगा करंट का। बट ये अभी ऐसा यूनिट में ये फॉलो किया गया है, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉनिक फिक्स्ड वैल्यू ली, उसके बेस पे फॉलो किया, उसके बेस पे निकाला। टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है, उसको लेके निकाला। इसमें भी एनर्जी जो होती है वो सम मल्टीपल ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर को फिर मैं एनर्जी अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। और एनर्जी को मैंने अब एनर्जी में क्या क्या आता है, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, केजी मास हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। मैंने मीटर, केजी और सेकंड तीनों को ऊपर डिफाइन किया है, राइट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो हो गया मेरा टेम्परेचर भी डिफाइन, है ना। ऐसे ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, राइट, एवोगाड्रोस नंबर, आपको केमिस्ट्री में इसका अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। बट 6.023 इंटू 10⁻23 ये एक फिक्स है, ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। मोल जैसा डजन, राइट, डजन, तो डजन यानी 12। आप एप्पल लो 1 डजन तो भी 12 ही आएंगे, आप ऑरेंज लो तो भी उतने ही आएंगे 12, आप चीकू लो 12 आएंगे, है ना। कुछ भी आपने 1 डजन मांगा तो आपको 12 दिए जाएंगे। वैसे ही कुछ भी एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स हो, आयन हो, कुछ भी अगर आपने 1 मोल मांगा तो आपको 6.02214 इंटू 10⁻23 दिए जाएंगे। ऐसा ऐसा ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, उसके लिए भी एक फिक्स्ड वैल्यू यूज़ की है उन्होंने। किस चीज़ की फिक्स्ड वैल्यू यूज़ की, ल्यूमिनस एफिकेसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, उसको लेके डिफाइन किया है, ठीक है।
ये आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके पीछे का ये समझो कि इन्होंने इसको मोर एक्यूरेट बनाने के लिए जो ऑलरेडी प्रूवन राइट न्यूमरस टाइम्स प्रूवन कांस्टेंट वैल्यूज है उनका यूज़ किया है। ठीक है, फिर कुछ जनरल यूनिट्स है जो एसआई यूनिट्स नहीं है। राइट, एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकंड। लेकिन जब आप आवर बोलते हो, मिनट बोलते हो, यूज़ करते हैं ना हम 5 मिनट में आता हो, काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हो। आप सेकंड नहीं बोलते हो, मिनट बोलते हो। 3 दिन बाद दिन बोलते हो, मंथ बोलते हो, ईयर बोलते हो, आवर बोलते हो। सो टाइम के ये यूनिट्स है, ये यूनिट्स ऑफ टाइम ही है। राइट, बट ऐसा यूनिट नहीं है। राइट, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इसको सेकंड में। राइट, बट रेगुलर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे हमने वो लिखे हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। राइट, केल्विन है, बट ज़्यादातर हम डिग्री यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं कुछ कंट्रीज़ में। राइट, बट ऐसा यूनिट केल्विन है। डिग्री और केल्विन को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। 273 ऐड करने हैं, आपको केल्विन मिल जाएगा। 0 डिग्री यानी डिग्री को ऐसे लिखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, अच्छा मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू 273 केल्विन। राइट, 273 केल्विन। एक्चुअली डिग्री का और एक भी है, रेडियन और डिग्री। जब मैं एंगल दूंगा राइट, तो रेडियन ऐसा यूनिट है। राइट, लेकिन हम डिग्रीज में भी लिखते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करेंगे? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू राइट 360 डिग्री। इस चीज़ को लेके हम कन्वर्ट करेंगे। राइट, लीटर वॉल्यूम। राइट, हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर क्यूब। वॉल्यूम यानी क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मीटर 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 क्यूब वॉल्यूम का। लेकिन लीटर मीटर क्यूब नहीं आता है, लीटर सेंटीमीटर क्यूब में आता है। राइट, आप 1 लीटर, लीटर ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है ना। आप 1 लीटर का डब्बा देखो। राइट, इस टाइप का कुछ आता है, कितना रहेगा ये? राइट, 10 सेंटीमीटर वगैरह रहेगा ऐसा। राइट, 10 10 10 सेंटीमीटर यानी 10, यानी आपका 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। राइट, 1000 cm क्यूब यानी 1 लीटर। इमेजिन करो आपका 1 लीटर का डब्बा कितना लगता है? 1 cm नहीं है, 1 cm क्यूब नहीं है, 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसा कुछ तो आता होगा, है ना? 1 लीटर का यानी 1000 cm क्यूब इज 1 लीटर। राइट, यानी मीटर क्यूब में कितना होगा? राइट, सो 1000 10⁻³ cm और मीटर में 10⁻⁻² का, और क्यूब यानी 10⁻⁻6। राइट, दिस मच मीटर क्यूब। सो 1 लीटर जो है आपका, वो आपका कितना आएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। बराबर है? ऐसा इस तरह से कन्वर्ट करने। टन 1000 किलो, क्विंटल 100 किलो, हेक्टर राइट एकड़ ज़्यादातर लैंड का बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल। राइट, तो ये कॉमनली यूज्ड है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एकड़, हेक्टर, क्विंटल, टन, लीटर। राइट, कॉमनली यूज्ड है। आपको सम्स में आ सकते हैं। हेक्टर उतना नहीं आता है, हेक्टर मैंने नहीं देखा इतना। क्विंटल, टन भी कभी कभी ही आएगा, बट बाकी काफ़ी कॉमनली यूज होंगे। ठीक है, और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबको। ठीक है, तो ये कुछ जनरल थे। तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।